तब गुरुदेव ने अपने आचार्य पद के सभी स्वरूपों को छोड़ करके भगवान श्री राम लला के लिए कोर्ट के कटघरे में खड़े हुए और कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर के भगवान श्री राम लला के लिए अनेकों साक्ष्य जब दिए, तब जाकर के हिंदू समाज को रामलला की जन्मभूमि प्राप्त हुई। तो ऐसे महापुरुष के दर्शन हम कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष शताब्दियों सहस्त्राब्दियों में एक आध बार अवतरित होते हैं, तो हम सबका सौभाग्य है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। जैसे हमारे पूर्वज कहते रहे कि हमने पूज्य श्री राधा बाबा के दर्शन किए, पूज्य श्री करपात्री जी महाराज के दर्शन किए, हमने देवराहा बाबा के दर्शन किए, तो उसी प्रकार हम भी गौरव से कह सकते हैं कि हमने गुरुदेव के दर्शन किए हैं। जब राम जन्मभूमि की बात आई तो लोगों ने कहा महाराज आप ऐसे क्यों बोलते हैं, राम जन्मभूमि के लिए कहीं भी मंदिर बना लीजिए, अरे सब भूमि राम जी की है। तब गुरुदेव ने कहा था कि जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी प्रकार गुरुदेव ने अयोध्या की भरी सभा में लाखों की उपस्थिति में कहा था कि राम जन्मभूमि मेरा धर्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और राम जन्मभूमि मेरा कर्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति हुई है। मंच पर जो भी लोग खड़े हैं बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। सामने भी आप लोग जो खड़े हैं बैठ के देखिए। संतों का आशीर्वचन, महापुरुषों का आशीर्वचन, एक क्षण मात्र का सत्संग हमारे जीवन को सुधार सकता है, संवार सकता है। तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एकांग, तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र का सत्संग, संत का सानिध्य, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वचन हमारे जीवन को संवार सकता है, सुधार सकता है, रघुनाथ जी के चरणों के प्रति प्रीति को बढ़ा सकता है। इसलिए आपके बीच ज़्यादा समय न लेते हुए पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव के दैनिक दिनचर्या का नियम है, यद्यपि गुरुदेव मना करते हैं, बताना नहीं है, लेकिन हम सबको प्रेरणा मिले इसलिए गुरुदेव दैनिक दिनचर्या में 2 लाख राम नाम जप करते हैं और उसके बाद ही अन्न का ग्रहण करते हैं। तो गुरुदेव का जप काल भी चल ही रहा है, तो हम सबको गुरुदेव दर्शन देने के लिए पधारे हैं। एक बार सभी लोग बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जी। गुरु जी ये माइक चला दीजिए भैया। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। दो तीन बार भगवान नाम लेकर फिर मैं चर्चा करूं। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता, गंगा माता, भारत माता की जय हो। जय जय श्री सीताराम।
भारत के हीरे की नगरी इस सूरत में स्थित विजय लक्ष्मी नाम है ने विजय लक्ष्मी प्रेक्षागृह में समुपस्थित सभी माताओं, बहनों, बेटियों, मित्रों, बालकों का मैं मंगलाशासन कर रहा हूँ। संचालक ने और युवराज ने मेरे लिए बहुत कुछ कहा, पर सत्य है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं। आप पहले जिज्ञासा दो चार कर लीजिए, फिर मैं अपनी चर्चा करूंगा। आप जो जानना चाहते हो दो चार प्रश्न कर लीजिए। किसी के मन में धर्म के प्रति कोई जिज्ञासा हो, दो तीन लोग केवल एक एक करके किसी के मन में हो तो आप हाथ खड़ा करें या आगे आ जाए, आगे आ जाए। सीताराम, जय सियाराम गुरुदेव जी। मेरा प्रश्न ये है कि श्री रामचरितमानस को जगत के पूरे विश्व के घर घर में रहना चाहिए, ये कार्य कब होगा? ये कार्य 2024 से 2030 तक हो जाएगा, जब फिर मोदी जी आ जाएंगे प्रधानमंत्री तब। कारण ये है, और मैं कारण भी बता दूं, पहले कारण बता दूं। लेट मी स्पीक दैट रीजन, आफ्टर दैट यू शुड पुट अप क्वेश्चन एंड आई विल आंसर। कारण ये है कि मोदी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। 3 लोगों का जन्म एक ही सन में हुआ था, मेरा, मोदी जी का और भागवत जी का। तो ही इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू मी। कुछ काम हम लोगों ने किए 9 वर्षों में जो आप लोग सोच नहीं पा रही थी। जिज्ञासु महिला का नाम मैं जानना चाहूँगा। नैना जी, मैं कल दर्शन किए थे मैंने। हाँ, तो कुछ काम हमने 370 मिटाई, हाँ, जो कश्मीर से संभव नहीं थी। 35 से मिटा दिया। मुसलमान महिलाओं की विडंबना थी, ट्रिपल तलाक वाली, वो मिटा दिया। और राम जन्मभूमि का आपने सुनाई। हाँ हाँ, मेरी प्रतिभा ने सहयोग किया और मोदी जी ने कार्यान्वयन कर दिया। थैंक यू। इतनी आशंकाएं थीं कि राम जन्मभूमि का निर्णय जब आएगा तो 140 देश टूट पड़ेंगे। मैंने कहा बाल बांका नहीं होगा, चिंता मत करो। हाँ हाँ, गुरु जी। और पहले मैं बोल लूँ फिर नैना जी से। तो सब काम तो हमने कर डाले, अभी 2-3 काम बाकी हैं। वो है, चूंकि मैं पद्म विभूषण भी हूँ नैना जी, हाँ, तो राष्ट्रीय समाधान तो मुझे करना ही चाहिए। हाँ, 2-3 काम बाकी, भी समान नागरिक संहिता चाहिए हमको। हाँ। गुरुजी, ये बात मेरे गुरुजी है, चित्रकूट में है मेरे गुरुजी भी, सीताराम दास जी बापू है, उसने भी सौराष्ट्र में है। उसने भी 15 साल पहले मुझे कहा था कि जब नरेंद्र मोदी और रामभद्राचार्य आएंगे तभी ये कार्य संभव होगा, राम राज्य की स्थापना तभी होगी। मैं अब दोनों है, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। अब दोनों है चले। हाँ, हाँ। तो अब अभी हम नहीं, तुम चुप तो रहोगे। अभी रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना है हमें, और
गौ माता को राष्ट्रीय संस्कृत घोषित करनी है हमें, समान नागरिक संहिता लानी है हमें, और पाक अधिकृत कश्मीर हमें भारत में विलीन करना है। इसलिए 2024 में मोदी को फिर रिपीट होना चाहिए। अब मैं आपको वचन देता हूं कि रामचरितमानस तो घर घर में ही है, जन जन में है, पर अब मन मन में हो जाएंगे। ये है कि वक्ताओं को संभालना पड़ेगा। वक्ता लोग बहुत अपने मन की व्याख्या करने लगे हैं अब यहाँ। कुछ लोग तो राम जी की जय भी नहीं बोलने चाहते, जय मत बोलो, उनको प्रिय बोलो। आप बताओ, हम लोग हजारों वर्षों से राम जी की जय बोल रहे हैं, प्रिय क्या बोलेंगे अब? उनको जय और प्रिय का ज्ञान नहीं है। तो वक्ताओं पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा, और हम आपको वचन देते हैं कि जन जन में रामचरितमानस आ जाएंगे। बहुत आशीर्वाद। हाँ, सीताराम गुरुजी। हाँ गुरुजी, अभी बहन ने बोला रामचरितमानस, लेकिन मेरे मन में एक सपना है कि मैं अभी नया नया एक बिजनेस चालू किया। मैं इसमें से अमुक पर्सन, अभी कुछ नहीं हो, लेकिन अमुक पर्सन से मैं रामचरितमानस हर घर पहुंचाने की प्रयत्न में करने आपको आशीर्वाद। चलिए। और गुरुजी, हम जलाराम बापा के वंशज, ऐसे हमें बोला है परिवार। अरे आप तो हमारे लौ वंश के हैं भाई साहब। परम पूज्य सादर प्रणाम। थोड़ा बोल लीजिए। और यहाँ की जलाराम की खिचड़ी खाने का मुझे मन है। परम पूज्य गुरुदेव को सादर वंदन। मैं जानता हूँ जलाराम बापा के वंशज भी मेरे बहुत परिचित रहे हैं। वीरपुर में उनकी वीरवाह और उनको छड़ी भी मैंने देखी है, और उनके लोगों से मेरा संपर्क भी है। गुरुजी, एक लास्ट सवाल कि मेरा एक ड्रीम है कि जैसे हमारे वीरपुर में 5 पैसे का वो चढ़ावा नहीं, ऐसा मेरा एक सपना है कि मेरे बागेश्वर धाम में भी ऐसा ही मेरा एक सपना है। बस ऐसा होना चाहिए। आशीर्वाद दीजिए। उनके हर सपने पूरे हो। वो बागेश्वर वाले मेरे चेले हैं, तो अब जानते ही हो तुम कि नहीं? हाँ, जानते हो? मुझे गुरु बनाना है, लेकिन समय नहीं हो रहा है। आप आज्ञा कीजिए। पहले मेरी बात तो सुनो। वो मेरे चेले हैं। सार्थक प्रश्न करो यार, निरर्थक बात मत करो। सादर प्रणाम गुरुवर, सादर प्रणाम। धर्म क्या है और प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। जय श्री राम। जो करना चाहिए, जहाँ सुर लग जाए अंग्रेजी में, जो करना चाहिए वही धर्म है, और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही प्रभु की प्राप्ति का सरल मार्ग है। जय जय श्री राम। जय श्री कृष्णा पंडित जी। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले है। पंडित जी नहीं, गुरुजी। गुरुजी, सॉरी गुरुजी। तो एज अ स्टूडेंट मेरे आई गेस यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं सबका यही प्रश्न होगा कि आजकल बच्चे मोबाइल से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। पूरे दिन रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन कि हम इस कैद से बाहर कैसे आएँ? धीरे धीरे मेरे सत्संग सुनते रहें, और कथाओं, अच्छे एजुकेटेड लोगों की कथाएं सुनेंगे तो जागृति आ जाएगी, और धीरे धीरे और शास्त्रों का अध्ययन करो, धीरे धीरे मोबाइल से वो डिटैच्ड हो जाएंगे। जय श्री राम गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि ये सत्य सनातन धर्म के अवतार गौ माता को राष्ट्रीय माता कैसे घोषित किया जाए? अब किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ, फिर मोदी को रिपोर्ट होने दीजिए, हम करवा देंगे। चलिए। जय सिया राम गुरु महाराज, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरु महाराज, मेरे गुरुजी 5 साल से अनुष्ठान कर रहे हैं राम राज्य की स्थापना के लिए। वो अन्न नहीं ले रहे हैं 5 साल से। वो कब तक हो जाएगी? राम राज्य तो अब नहीं आ पाएगा अभी। हाँ, हिंदू राष्ट्र हो जाए तो बड़ी कृपा। और मेरे गुरुजी का कहना है कि हर घर के हॉल में ये चौपाई होनी चाहिए। प्रातः काल उठहि रघुनाथा। पहले आप चौपाई शुद्ध कर लीजिए बेटी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा।
ऐसा कह रहे थैंक थे। यू। गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। गुरु जी, आपके जो भी तर्क है वो अकाट्य है, तो रामचरितमानस को हर घर घर में पूजनीय है हम सनातनियों के, लेकिन एक जो चौपाई है जो कई बार मार्केट में चर्चाएं चलती है और व्हाट्सएप पे, उसका आप अपनी तर्क से जरा बताइए तो हम सबका क्लियर हो कि धोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस पर मैंने न जाने कितनी बार कहा, पर आप सुनते नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश काबरा। काबरा जी, विवाहित हैं आप न? पहले आप अपनी पत्नी का चेहरा ही देखते रहते हैं, पर मेरी सुनते नहीं हैं। ऐसा है। यहाँ ताड़न शब्द का अर्थ होता है शिक्षण। एक बहुत बड़े विद्वान हुए भारत के, आपने नाम सुना भी होगा, चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। उन्होंने एक श्लोक लिखा, लालने बहवो दोषास ताड़ने बहवो गुणा तस्मान मित्रंच शिष्यंच लालय तस्मात् पुत्रंच शिष्यंच ताड़न न तो लालयत। तो हाँ, ताड़ेत की टीका लिखी, ताड़नम शिक्षणम। ताड़न माने शिक्षण, ताड़न माने शिक्षण। तो ढोल माने वाद्य बजाने वालों को, गंवार जो अनसिविलाइज्ड हों उनको, शूद्र जो चिंता से संतुलन खो चुके हों, पशु और नारी, इनको ताड़न माने शिक्षण देना चाहिए। नारी को केवल रोटी बनाने के लिए नहीं रखना चाहिए। जब तक नारी शिक्षा नहीं, नारी जगत को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश को संस्कार नहीं मिलेगा। अब मैं प्रमाण दे रहा हूँ। एक संस्कृत का अलंकार है अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास का अर्थ होता है पूर्व के वाक्य का पश्चात के वाक्य से समर्थन। इसके पूर्व में सुंदर कांड के 59वें दोहे की 5वीं पंक्ति में लिखा, प्रभु भले कीन मोहि सिख दीन्ही। समुद्र कहता आपने मुझे शिक्षा दी है, उसी शिक्षा का समर्थन कर दिया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसे ताड़न का अर्थ है शिक्षण। ताड़न माने पीटना नहीं, शिक्षा देना। गोस्वामी जी उस समय लिख रहे थे, सुना जाए, उस समय लिख रहे थे जब यहाँ मुगलों का शासन था, और इस्लामी धर्म में कहा जाता कि इनको बुरखा पहना के रखो, इनको एक एक से 25-25 लड़का पैदा करो, इनको पढ़ाओ लिखाओ नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि नारी को केवल बच्चा पैदा करके उसकी कच्ची उम्र मत निकालो, उसको पढ़ाओ, नारी को शिक्षित करो। इसीलिए तो इसी चौपाई ने हमारी लक्ष्मीबाई को वीरांगना बना दिया। नारी भोग का साधन नहीं है, नारी योग का साधन है। जय गुरुदेव। गुरुदेव साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव धार्यति इति धर्म है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और पहले मैं आपको व्याख्या कर लूं। जी गुरु जी। आप अपने मन की व्याख्या क्यों करें? धार्यते इति धर्म। हाँ गुरु जी। और धारयति इति धर्म। धर्म धारणात् धर्ममित्याहु धर्मम धारयते प्रजा। जो प्रजा को धारण करता है उसी को धर्म कहते हैं। जी गुरु जी। हाँ जी। और ये सनातन संवाद है गुरु जी। सनातन धर्म से पुराना धर्म कोई नहीं है, क्योंकि मतलब सनातन धर्म ही एक धर्म और सब मजहब है। हाँ, क्योंकि 2000 साल पहले इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य है। हाँ, तो गुरु यहाँ धर्म का अर्थ है सभी के कर्मों को छोड़कर। धर्म के बहुत से अर्थ होते हैं ना बेटा। हाँ गुरु जी। जैसे देखो, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। हाँ, तेह नाकम महिमा। हाँ, तो वहाँ तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तो वहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य है। सभी के प्रति जो हमारी कर्तव्य बुद्धि है, सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं बता दूंगा कि माँ के प्रति क्या करना, पिता के प्रति क्या करना, कर्तव्य मैं बताऊंगा तुमको। बिल्कुल गुरु जी। तो सनातन के अलावा कोई धारण करने योग्य धर्म नहीं है। हाँ। गुरु जी प्रणाम।
मेरा प्रश्न ये है कि आज के युवा के लिए जय श्री राम खाली एक शब्द बन चुका है काफ़ी लोगों के लिए, तो मैं आपके मुख से उनके लिए ये जानना चाहता हूँ कि जय श्री राम एक खाली शब्द नहीं, क्या ताकत है उसमें? जय श्री राम में ताकत है भारत को जीतने की। भारत को गोमुख से गंगोत्री गोमुख से कटक तक, गंगा सागर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत को बनाने के लिए जय श्री राम ही सकता है। जय श्री राम। जय गौ माता। गुरुदेव प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव कि ये गौ माता है जो विडंबना में है और गौ हत्या कब बंद होगी? इससे हम बड़ी गौ भक्त हैं, बहुत मतलब क्या है कि संवेदनशील है। मैंने तो उत्तर दे दिया, एक बार फिर मोदी जी ला दे, हम बंद करवा देंगे। हाँ, जय हो, बोलो गौ माता की जय। जय श्री कृष्ण गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि गीता जी के 15वें अध्याय में एक श्लोक है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युग्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। हाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय जीव जैसी चेतना रखता है उसी योनि में जाता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि जो कर्म उसने जिंदगी भर किए, क्या वो कर्म कहीं भी आड़े नहीं आते? हाँ हाँ, वो समाप्त हो जाते हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। सब समाप्त। तो फिर हम कर्मों पे ध्यान क्यों देते हैं? इसे हमको कर्म अपने कर्मों भगवत स्मरण में ध्यान देना चाहिए। भगवान के स्मरण की महिमा पूर्व कर्मों को समाप्त कर देती। इसीलिए गीता जी के 2 अध्याय के 40वें श्लोक को पढ़ोगी बेटी तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। वहाँ बीज का नाश नहीं होता, भजन के बीज का नाश नहीं होता। इसलिए भगवान का भजन करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, तो धीरे धीरे अंत में भी भगवान का नाम स्मरण में आ जाएगा। जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। मारो प्रश्न ये छे કે સીતા માતા ધરતીમાં સમાયા પછી नहीं, हाँ સાંભળો, नहीं समझी गयो હું સમજી હું એને ઉત્તર આપું છું, ગુજરાતીમાં જ ઉત્તર આપું છું। સીતાજી ધરતીમાં સમાયેલા જ નથી। આ મારી એક ચોપડી છે, સીતા નિર્વાસન એવં સંબુકબદ્ધ નહીં। सीताजीનો બીજો વનવાસ થયો જ નથી। રામજીને કેવલ અપમાનિત કરવા માટે આ કથા ગઢીને લોકોએ ત્યાં સંકળાવી દીધી છે। એટલે આ પ્રશ્ન સમાધાન માટે અમારી પુસ્તક તમે વાંચો। सीता निर्वासन एवं संभोगबद्ध નથી। सीताजीનો બીજો વનવાસ થયો નથી। લવકુશનો જન્મ રાજભવનમાં થયું। सीताजी सतत रामजीની સાથે બિરાજે છે, સતત રામજીની સાથે રમે છે। सीताजी सतत रामजीની સાથે રમે છે, સતત રામજીની સાથે જમે છે અને सीताजी સતત રામચંદ્રજીને ગમે છે। બીજી વાત એ પ્રશ્ન એવો છે કે રામાવતારની ઉત્તરની વાતોને કશી ખ્યાલ નથી, તો એ વિશે જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરો। રામાવતારની ઉત્તર ઘટનાને ભણવા માટે તમે આનંદ રામાયણનો અધ્યયન કરો, બધી સામગ્રી તમને ચોક્કસ મળી જશે। अग्रवाल समाज के लोग सोचते होंगे कि गुरुजी गुजराती कैसे बोल रहे हैं। देखो, हूँ 22 भाषा बोलूँ छू धारा प्रवाह में। हवे गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि पाकिस्तान में हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, तो क्या उनको हिंदुस्तान में लाया जा सकता है या फिर वो चीज़ बंद किया जा सकती है? सब कुछ होगा। अभी तो यही गलत हो रहा है, लव जिहाद के कारण हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। सबको प्रसाद दिया जाएगा, हमको समय दीजिए, सबको हम प्रसाद देंगे।
जहां जहां से चंदा आया है वहां वहां उचित प्रसाद हम देंगे, चिंता मत करिए। बधाने प्रसाद आपीશું, સરખી રીતે પ્રસાદ આપશું। हाँ, બે ચાર વક્તાઓ લોકપ્રિય છે। આ વક્તાઓ બચ્ચે ન અડે, બચ્ચે ન નડે। વક્તાઓનું નામ લેવું હવે ઉચિત નથી, પણ બીજા લોકો છે જે મોહમ્મદનું સમર્થન કરે છે। અલી મુલ્લા કરે છે, અલી મૌલા અલી। આ લોકો શાંત રહેત, હું તો બધાને પ્રસાદ આપી દઈશ અને એવો પ્રસાદ આપીશ કે એની નાની યાદ આવી જશે। नमस्कार गुरुजी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पहले अपना नाम बताइए। मेरे माता पिता की ओर से भी आपको सादर प्रणाम। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चैताली पुरानी है, मैं बड़ौदा से हूँ। हाँ। अभी मेरे मन में एक चीज़ आ रही है कि मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं हो रहा है। कैसे भी करके बहुत हम सोच विचार करते हैं कि नहीं कंट्रोल करना है, પણ કેમે કરીને મારો ગુસ્સો જ્યારે જે ટાઈમે ના નીકળવાનો હોય ત્યાં જ મારું એ વસ્તુ થાય છે। એમ કર, જ્યારે તમને ગુસ્સો આવે ને તો મારો ફોટો સામે રાખી લો, મારા ફોટા ઉપર બે ચાર ચાટા લગાડી દો। મને જોશો, મારો ફોટો જોશો, સ્મિત જોશો ને, મારું હાસ જોશો, તમારો ગુસ્સો પોતે શાંત થઈ જશે। હા, એ સાચી વાત છે। ओके, श्योर गुरुजी, शुक्रिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया। सीताराम गुरुजी, તમારા શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ। મારો સવાલ એ છે કે મારા માસી 2-3 વર્ષથી અનુષ્ઠાન કરે છે કે અન્ન નથી લેતા, તો એને સેવાનો મોકો મળશે ચિત્રકૂટમાં અયોધ્યા મંદિર निर्माण? નિશ્ચિત મોકો મળશે મુજે, પણ મારે એ મોકો જોઈએ છે કે સીતારામજીના ચરણોમાં પ્રતિષ્ઠા હોય ને ત્યારે પૂજા કરવા માટે। જી, આપણે વ્યવસ્થા ગોઠવશું। ચલો। અને માફી માંગુ છું, ફરીથી હું નહીં નાચું, પણ ફરીથી પ્રશ્ન પૂછો। हाँ, सभी से करबद्ध निवेदन। अभी 2 प्रश्न और हैं, इस यहीं पे हम विराम देके परम पूज्य गुरुदेव की श्रीवाणी का लाभ लेंगे। और कोई आगे नहीं आए प्रश्न के लिए। जय श्री राम गुरुजी, प्रणाम करता हूँ। श्री हरि विष्णु जी के कितने अवतार है और केवल 10 को ही महत्व क्यों दिया जाता है? अवतारा है संख्य। सुनाम से आपका नाम क्या है? राम नाम है मेरा। राम वैष्णव। अवतारा है संख्य, या भगवान के अवतार असंख्य हैं, पर जो उपयोगी अवतार हैं उनको भागवतकार ने पहले 24 कहा, फिर 10 कहा, फिर 4 कहा और फिर 2 कहा। तो इसीलिए हम लोग गायत्री 24 अक्षर की पढ़ते हैं। गायत्री का एक माला कर लो, 24 अवतारों की पूजा हो जाती है। गुरुदेव मैं पहले मुझे बोलने दें। और फिर 10 अवतार हैं। द्वय जलचर, द्वय जलचर, 2 विपिन चर, 4 विप्र, 2 भूप, गिरधर हे संतत लसहु, 10 अवतार स्वरूप। 10 अवतार हैं। कच्छावतार, मत्स्यावतार, 12 अवतार नृसिंहावतार, वामनावतार, परशुरामावतार, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, काश्यप बुद्धावतार, कल्कि अवतार। ये 10 हैं। ये 10 इंद्रियों का शोधन करते हैं। अंत में 4 हैं। 4 मुख्य अवतार माने जाते हैं। वामनावतार, नृसिंहावतार, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार। अंत में 2 अवतार, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। मैं बनवारी लाल लालका से पत्नी दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, ये जैन सनातन धर्म में जैन और सिख को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये है तो सब सनातनी, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, उनको ऐसा नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सब हिंदू हैं। परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन
कि आप सभी अब अपनी श्रीवाणी से सभी भक्तजनों को और अवगाहन कराएं। जय गुरुदेव। जब धर्म संवाद की चर्चा चली, अच्छा तो ये पहले आप लोग बताइए कि मैं गुजराती बोलूं कि हिंदी बोलूं? हिंदी। अच्छा हिंदी बोलूं। नहीं, कुछ लोग गुजराती बोल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं गुजराती बोलूं। अच्छा, હું કરું મને ગુજરાતી પણ બહુ ગમે છે। જેમ જલારામજીની ખીચડી ગમે ને એમ જ ગુજરાતી મને ગમે છે। अच्छा, कल ही एक किसी ने प्रश्न किया था कि धर्म संवाद का अर्थ होता है प्रश्न, तो आज उन महानुभाव के प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि हमारे यहाँ बहुत सी जिज्ञासाएं आईं और मैंने बहुत जिज्ञासाओं के बहुत प्रश्न उत्तर दिए। आप लोगों को उत्तर बहुत अनुकूल आए होंगे। अनुकूल आए उत्तर ना आप लोगों को? मारा उत्तरों लोगों ने गम्या ना? अच्छा, अब हिंदी में थोड़ी चर्चा कर लूं। आज तो मैं कथा कहने नहीं आया हूं। अब कथा तो जब हमारे अग्रवाल समाज और महेश्वरी समाज वाले बुलाएंगे तब कथा करने आऊंगा गुजरात यहाँ पे। आज एक अपनी बात कहने आया हूं। क्या करूं? मैं जन्मना ब्राह्मण हूं और साधु हूं और त्रिदंडी सन्यासी हूं और एक विशिष्ट संप्रदाय का निर्विवाद रामानंदाचार्य हूं। 4 अधिकारों से आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। अभी जिस राम जन्मभूमि की चर्चा कर रहे थे ये संचालक महोदय, मैं तो कुछ नहीं जानता, पर मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई और जो वक्तव्य हमने दिए थे उसके आधार पर हमको श्री अयोध्या की राम जन्मभूमि मिल्क को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमको दे दिया और कहा कि सरजू के इस पार विधर्मियों को 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। तो हमारा सपना पूरा हो गया। हमने यहाँ तक कहा था, जब प्रश्न किया गया था कि क्या प्रमाण है यही राम जन्मभूमि, तो और प्रमाण तो मैंने दिए ही थे, पर एक ज्योतिष का प्रमाण दिया था जिसको वैज्ञानिक भी नहीं झुठला पाए। मैंने कहा था कि आप देख लीजिए, ज्योतिष के अनुसार देखिए, वैज्ञानिक भी देखे, वहीं पर राम जन्मभूमि का मंदिर है जहाँ मेष के सूर्य की दृष्टि पड़ती है, जहाँ मकर के मंगल की दृष्टि पड़ती है, आज भी पड़ती है, जहाँ तुला के शनि की दृष्टि पड़ती है, जहाँ कर्क के बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, जहाँ मीन के शुक्र की दृष्टि पड़ती है, आज भी वो है, वही है। तो संयोग ये है कि अब रामलला का मंदिर बन रहा है और हम आशा कर रहे हैं कि आगामी 2024 की 15 जनवरी को ही रामलला जी गर्भगृह में विराजेंगे। और संयोग देखिए, उसी समय मेरा अमृत महोत्सव आ रहा है। हमारे यहाँ जो लोग होते हैं उनके जन्म की चार संज्ञाएं होती हैं। जब जन्म का 25 वर्ष पूरा होता तो उसको कहते हैं रजत जयंती। जब 50 वर्ष होते हैं तब स्वर्ण जयंती। जब 75 वर्ष होते हैं तो उसे कहते हैं अमृत महोत्सव। और 100 वर्ष में हीरक जयंती।
तो संयोग से मेरा 75वां वर्ष भी उसी दिन प्रारंभ हो रहा है, 15 जनवरी को। जन्म मेरा 14 जनवरी को ही हुआ, पर इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को लग रही है। तो जिस दिन रामलला जी गर्भगृह में विराजेंगे उसी दिन मेरा अमृत महोत्सव प्रारंभ होगा। वो हम अयोध्या में ही मनाएंगे। वहाँ 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ भी हम करेंगे। 1008 कुंडीय हनुमान महा, ये पहली बार होगा। और यज्ञ तो होते रहते हैं, पर हनुमान जी का इतना बड़ा यज्ञ नहीं होता। और हम सोच रहे हैं कि हनुमान जी का यज्ञ, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो कश्मीर को पाकिस्तान ने हथिया लिया है, वो हमको कश्मीर मिल जाएगा। अतएव मेरा मन है उसमें यज्ञ में आप जान ही रहे हैं भिन्न भिन्न सामग्रियां लगती हैं, तो आपसे पैसा नहीं लेना हमको, पर सूरत के लोग हमारे ये अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज यदि चाहे तो मुझे 2100 टीन घी का सहयोग कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं आपको दबाव नहीं डाल रहा हूं, यज्ञ तो वो होगा ही, पर यदि यह विजय लक्ष्मी परिषद में आज जुटे हुए लोग यदि 2100 टिन घी दे देते हैं तो यज्ञ भी चकाचक चल जाएगा और संत भी भोजन कर लेंगे, आनंद आ जाएगा। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु ही होते हैं। हमने सालासर में किया था यज्ञ, उसका फल मिल रहा, धीरे धीरे वहाँ आग लग रही है और वो दिन हमारे लिए दूर नहीं होगा जब हमारा पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाएगा। हम तो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का लय हो जाए, फिर थोड़ा वो देर लगेगी, पर कश्मीर तो हमको मिल जाए कम से कम। तो आज मैं आप लोगों से एक सन्यासी होने के नाते भीख मांग रहा हूँ। मांगो भीख त्यागनी धर्म, अपना धर्म छोड़कर हम भीख मांग रहे हैं। उसमें 2100 कुंड की व्यवस्था हो, 2100 यजमानों की व्यवस्था होगी। कुंडों की व्यवस्था प्रायशः हो गई है, अब घी की व्यवस्था हमें चाहिए। ये कह रहे हैं कि करके हम 2100 टीन घी भेज देंगे। और इसके बदले हम ये कह रहे हैं, हम भी कहेंगे कि रामलला जी जब स्थापित हो जाएंगे तो 1 वर्ष तक मेरा अमृत महोत्सव चलेगा। तो मेरे अमृत महोत्सव में ही मैं अग्रवाल समाज और माहेश्वरी समाज को एक श्री राम कथा हिंदी में दूंगा और एक श्री राम कथा सुरती गुजरातियों को गुजराती में दूंगा। और अमृत महोत्सव में श्री अयोध्या में मोदी जी भी रहेंगे। अभी मोदी जी मुझे मिलने वाले हैं 22 जून से 30 जून के बीच। मेरा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है रामानंदाचार्य चरितम, 27 सर्गों का, उसका लोकार्पण मोदी जी ही करेंगे। मेरे मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, हम लोग मिलते हैं तो आनंद करते हैं।
तो उसमें मोदी जी भी रहेंगे और सभी सूरत निवासियों को आना है चकाचक। अमृत महोत्सव में आपने लोग आनंद करेंगे, राम जी का मंदिर बनाएंगे। और राजस्थान के 36 कौम के लोग हैं, सबको, केवल राजस्थान नहीं, ये मिनी भारत है, छोटा भारत है। सभी भारतवंशियों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, सबका मंगल हो। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए, पर जो बात कहे हो टालना नहीं, क्योंकि मैं निश्चिंत हो रहा हूं घी से। अब मैं घी से निश्चिंत हो रहा हूं भाई साहब। तो कौन कौन इसका मुख्य किसको मानूं? हैं? अरुण जी पाटोदिया। अरुण जी पाटोदिया जी को मैं, साथ में किसी और को लेना है तो साथ में और ले लीजिए, जो भी आगेवान आपके साथ हैं